अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमीर अहमद, आपका अहमद एकेडमी रामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट है। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। तो ज्ञात करना तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है। सेकंड पॉइंट है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। थर्ड पॉइंट है ये दर्शाइए कि ई वेक्टर क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व वी वेक्टर क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। यानी यहाँ पर सी की वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स लेंगे या फिर मीटर पर सेकंड लेंगे। ठीक है, तो दिया है ई नोट 48 वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितनी हो जाए 2.0 10⁻10 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे, पहले पॉइंट को हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तरंग की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल C/V हो जाएगा, क्योंकि तरंग की आवृत्ति V बराबर क्या हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति है। जब तरंग की आवृत्ति V है तो वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति भी इतनी हो जाएगी 2 × 10⁻10 हर्ट्ज हो जाएगी। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पर C/V, और C/V सी की जगह पर हम कितनी वैल्यू रख देंगे, सी की जगह पर हमने वैल्यू मानी यहाँ पर ये इतनी मानी है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर 3 × 10⁻10 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि जो हमारे तरंग की आवृत्ति भी है वो वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति भी इतनी होगी। तो 3 × 10⁻10 हो जाएगी। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.3 हो जाएगा, यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.3 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, ये तो मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हल करेंगे तो सी इक्वल हो जाएगा हमारा E0/V0 होता है। ठीक है, इससे हम हल करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 इक्वल होता है E0/C। जब E0/C होगा तो E0 की वैल्यू हमने क्या रखनी है 48 रखनी है, और C की वैल्यू वही रखनी है हमने 3 × 10⁸। जब इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 करना 3 3 × 18 16 हो जाएगा। अब हम पॉइंट फिर एक अंक पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लेके जाएंगे तो 10⁻1 घात हमारे यहाँ से कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर घात 8 थी तो एक और हो जाएगी -7 बच जाएगी। टेस्ला आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ से क्या कर रहे हैं हम राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो घातें कम होती चली जाती हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व हमारा क्या होता है, U इक्वल हो जाएगा 1/2 ε0 ERMS का होल स्क्वायर। ठीक है, या ERMS का स्क्वायर। और जब हम अब ये वैल्यू आती कहाँ से है, देखिए अगर हमारा ERMS का होल स्क्वायर होगा तो इसे हम कह सकते हैं E0/√2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो VRMS का होल स्क्वायर है तो इसे कहते हैं V0/√2 का होल स्क्वायर। और U इक्वल होता है हमारा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व निकालते हैं तो U इक्वल होता है 1/2 ε0 ERMS का स्क्वायर। और अगर हम जो है चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है तो UV इक्वल होता है 1/2 μ0 BRMS का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व निकालना है U इक्वल होता है 1/2 ε0 ERMS का स्क्वायर। अब 1/2 ε0 ऐसी रहा, ERMS के स्क्वायर की जगह हम क्या रख दिया E0/√2 रख दिया, तो E0/√2 का होल स्क्वायर हो गया। तो U इक्वल हो गया 1/2 ε0 ऐसी रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, √2 को 2 बार करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ε0 E0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, U इक्वल हो जाएगा 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। अब क्या करते हैं, देखिए जबकि चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व क्या है, UV इक्वल 1/2 BRMS का स्क्वायर अपॉन μ0। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर क्या था ε0 था और यहाँ पर 1/μ0 है, यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर जो है गुणा में है। तो क्या करेंगे, UV इक्वल हो जाएगा 1/2 BRMS का स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, BRMS की जगह पर हम रख सकते हैं ये देखिए V0/√2। तो V0/√2 को होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर था हमारा μ0। ठीक है, यहाँ पर हमारा μ0 था तो μ0 हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा μ0 रहेगा। ठीक है, 1/4 μ0 V0। अब इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, V0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा V0। अब V0 की जगह पर हम क्या रख देंगे, देखिए यहाँ पर UV इक्वल हो जाएगा 1/4 μ0। अब V0 की जगह पर हम क्या रख देंगे, V0 जो हमारा कितने के बराबर होता है, देखिए V0 जो होता है हमारा वो होता है इसके बराबर। देखिए V0 यहाँ पर ये है, V0 क्या है E0/C के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर V0 जो है E0/C के बराबर हो जाएगा। तो हम V0 की जगह पर क्या रख देंगे, E0/C रख देंगे, E0/C का होल स्क्वायर 1/4 μ0। अब इससे हो जाएगा E0 का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, क्योंकि C इक्वल हो जाएगा E0/V0 और V0 हो जाएगा हमारा E0/C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम C स्क्वायर निकालेंगे तो C स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, देखिए यहाँ से C निकालेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा 1/μ0 ε0। यानी C स्क्वायर की जगह पर हम कितना रख देंगे, μ0 रख देंगे, ε0 रख देंगे। 1/μ0 C स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, अब जब इधर को लेके आएंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ε0 हो जाएगा, यानी 1/μ0 C स्क्वायर की जगह पर हम ε0 इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1/2 से, तो UV इक्वल हो जाएगा 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर, इक्वेशन 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया था 1/μ0 C स्क्वायर बराबर ε0, यहाँ पर हमने मान लिया है।
तो दोनों समीकरणों से इस इक्वेशन 1 व 3 से u भी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बराबर यू ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो ये दोनों साइडों में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइडों में क्या होंगे, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों साइडों में हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों समीकरणों से क्या रखेंगे इसका मान हम, दोनों समीकरणों से ये हमारे दोनों समीकरण 1 और 3 को, यानी इक्वेशन हमारी एक, ये जो आई है हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम क्या बराबर रख देंगे। जब बराबर रखेंगे तो क्या है, यू भी इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और यू इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारा 1/4 ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू भी इक्वल हो जाएगा यू। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, यही हमको जो है सिद्ध करके लेके आना था। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें आ गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁴ टेस्ला है। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर C जो है वो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेना है। ठीक है, तो दिया है V नोट, क्या दिया है इन्होंने, V नोट दिया हमारा 3 × 10⁴ टेस्ला और C की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर C हो जाएगा हमारा, C इक्वल हो जाएगा E नोट अपॉन V नोट से। अब वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व कितना होता है, U इक्वल होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व होता है U भी इक्वल 1/2 म्यू नोट V नोट का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई नोट बराबर होती है वो V नोट × C होती है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नोट बराबर हम लेंगे तो V नोट × C हो जाएगी। और V नोट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V नोट की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो V नोट की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है, तो हम वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁻⁴ × 3 × 10⁸ 8। जब इसकी आपस में कैलकुलेशन करेंगे 3 जो है 9 हो जाएगा, इसकी आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 8 में से 4 घट जाएगा, यानी 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये एक आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U इक्वल क्या होता है हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो 1/2 ई नोट की वैल्यू कितनी होती है, ई नोट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये हमारी पूरी ई नोट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और ई नोट की वैल्यू हमारी क्या आई निकल के ऊपर ये आई है। ठीक है, ये हमारी ई नोट की वैल्यू आई। तो इस ई नोट की जगह पर हम कितना रख देंगे, 9 × 10⁴ रख देंगे। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 3.54 × 10⁻³ जूल पर मीटर की घात 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो अब हमारे चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व जो है U भी ज्ञात करेंगे तो 1/2 V नोट का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 V नोट का स्क्वायर ऊपर है, नीचे म्यू नोट की जगह पर हमारी वैल्यू होती है, म्यू नोट इक्वल हम मानते हैं क्योंकि यहाँ पर मान लेंगे चूँकि म्यू नोट इक्वल है हमारा 4 पाई × 10⁻⁻7 के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7 1/2 हो जाएगा। V नोट की जगह पर वैल्यू हमने रख दी 3 × 10⁻⁴ इसका स्क्वायर हो गया और 4 हो गया। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दी यानी 3.14, यहाँ पर पाई की वैल्यू और यहाँ पर 10⁻⁻7 हो गया। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 10⁻² जूल पर मीटर की घात 3। ये आंसर आ जाएगा क्योंकि घनत्व वो क्यूब में आता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत शॉर्ट है तरीके से। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 × 10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम 30 वोल्ट पर मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है V इक्वल दे रखा है इन्होंने 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, ई नोट दे रखा है 30 वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो है आयाम V नोट इक्वल हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र V नोट बराबर क्या होता है हमारा ई नोट अपॉन C। तो V नोट ज्ञात करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी कितनी, ई नोट की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 30 अपॉन C की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸ जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 × 10 हो जाएगा × 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेशन करेंगे V नोट इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ टेस्ला आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, यहाँ पर एक बार कटेगा तो ये हो जाएगा 1 × 10 10⁻⁸ 8। अब यहाँ से एक घात इसकी प्लस में है तो यहाँ से 8 में से एक घट जाएगी -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और ये वीडियो उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचा दीजिए बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और अच्छे मार्क्स फिजिक्स में हासिल करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही कारगर वीडियो होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।